हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ नंबर 5 हिंदी का, जिसका नाम है जीना जिलाना मत भूलना। यह एक कविता है और इसको लिखा है डॉक्टर अच्युत शर्मा जी ने। तो इस कविता के ज़रिए हमें क्या है, प्रकृति के द्वारा कुछ संदेश दिया जा रहा है, जिससे हमें ये बताया जा रहा है कि जीना जिलाना मत भूलना। ठीक है, तो इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या लिखा है। तो लिखा है, सवेरे उगकर सूरज कहता रोशनी फैलाना मत भूलना, चमक चमक कर चांद कहता चांदनी बिखेरना मत भूलना। तो सवेरे उगकर सूरज हमें ये संदेश दे रहा है कि सूरज जिस तरीके से सवेरे उठकर चारों तरफ रोशनी फैलाता है इस संसार में, उसी तरीके से हम क्या है, हम लोगों के जीवन में उस तरीके से रोशनी फैला सकते हैं। ठीक है, तो रोशनी हम कैसे फैला सकते हैं? लोगों के जीवन में हम ज्ञान रूपी रोशनी फैला सकते हैं। ठीक है, कोई भी अज्ञानी व्यक्ति है तो उसके अगर हम ज्ञान देंगे तो उसके जीवन में क्या है, एक ज्ञान रूपी रोशनी फैलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों को क्या है, लोगों के जीवन में एक आशा की किरण पैदा कर सकते हैं। जिस तरीके से वो अगर निराश होकर बैठे हुए हैं तो उनके जीवन में हम आशा दिला सकते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। तो उस तरीके से क्या है, उनके जीवन में एक सकारात्मक विचार आएगा, तो उसी तरीके से उनके जीवन में रोशनी फैलेगा। ठीक है, चमक चमक कर चांद कहता चांदनी बिखेरना मत भूलना। तो चांद हमें क्या है, जिस तरीके से चांद रात को चांदनी बिखेरता है इस संसार में, ठीक है, उजाला करता है इस संसार को, तो उसी तरीके से जिस तरीके से मीठी मीठी चांदनी बिखेरता है, उसी तरीके से हम लोगों के जीवन में क्या है, सेवा करके या फिर लोगों का जीवन में उपकार करके हम लोगों के जीवन में चांदनी बिखेर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, हरियाली फैलाकर पेड़ कहते छांव देना मत भूलना। तो पेड़ हमें क्या है, पेड़ हमें हरियाली देते हैं। ठीक है, इस संसार में क्या है, चारों तरफ अगर आप देखो तो हरे हरे पेड़ मौजूद है, तो वो हमें क्या है, हरियाली देखने को मिलते हैं चारों तरफ। तो वो पेड़ हमें क्या है, छांव देते हैं। तो छांव में हमें क्या है, आराम मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों को भी आराम दे सकते हैं। ठीक है, आज जैसे घर में आप देख रहे हैं आपके माता पिता काम कर रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हो कि थोड़ी देर के लिए आप आराम कीजिए, हम आपके लिए कुछ कर दें, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप जितने भी लोगों की मदद कर सकते हैं, जितने भी लोगों को आराम दे सकते हैं, तो उसी तरीके से आप जैसे पेड़ हमें छांव देकर आराम देता है, तो वो पेड़ हमें यही संदेश दे रहा है कि हम लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसे पल लेके आए जिनमें उन्हें आराम मिल सके। फिर कहता है, चमक चमक कर पक्षी कहते मीठे गाना मत भूला। तो पक्षी क्या है, पक्षी मीठे मीठे गाने गाते हैं। तो उसी तरीके से हमें क्या है, मीठे स्वर में लोगों से बात करनी चाहिए, मीठे मीठे गाने गाने चाहिए, मीठे अंदाज में लोगों से बातें करनी चाहिए। तभी हमें क्या है, आगे से भी लोग मीठे मीठे स्वर में ही बात करेंगे। ठीक है, तो वो हमसे बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से क्या है, पक्षी हमें मीठे मीठे बात करने की संदेश दे रहे हैं। खिल खिल कर फूल कहते प्यार बांटना मत भूलना। तो फूल जिस तरीके से खिलते हैं, तो फूल देखते ही आपको क्या है, एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है आपके चेहरे पर। तो उसी तरीके से क्या है, लोगों के जीवन में भी आप प्यार बांटे। ठीक है, और हिल हिल कर भौरे कहते गले लगाना मत भूलना। तो भौरे हमें क्या है, एक दूसरे को गले लगाने के लिए, ठीक है, आपस में प्यार से मिलजुल कर रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। बढ़ती बढ़ती नदियाँ कहती बढ़ते रहना मत भूलना। तो नदी क्या है, निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से नदी हमें ये संदेश दे रही है कि हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम सफल हो सके। ठीक है, और बहती बहती हवाएं कहती ज़िंदगी देना मत भूलना। तो हवा है इस संसार में, तभी हम श्वास ले पा रहे हैं, तभी उसी से हम जीवन जी पा रहे हैं। तो उसी तरीके से हवा कह रही है कि लोगों को अगर ज़िंदगी हम दे सकते हैं तो हमें ज़रूर देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि उसके जीवन बच सके। ठीक है, कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भूलना। तो प्रकृति में कई विपत्ति आती है, फिर भी क्या है, अगले दिन देखना आप, प्रकृति जिस तरीके से चलती आ रही है उसी तरीके से चलती रहती है। तो उसी तरीके से हम क्या है, चाहे जितनी भी विपत्ति आए, हमें खुद हंसना और दूसरों को हंसाना नहीं भूलना चाहिए। और चले गोलियां फटे गोले जीना जिलाना मत भूलना। कितनी भी संकट हो, कितनी भी दुविधा हो, उसमें हम क्या है, खुद जीना और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित करना ना भूले। ठीक है, तो अच्युत शर्मा जी द्वारा लिखित एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जीना जिलाना मत भूलना, जिसमें आपके क्या है, प्रकृति के जरिए संदेश मिल रहा है कि किस तरीके से आप जीवन जी सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये कविता समझ में आया होगा। अगर आपको कविता अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।